जय श्री राम दोस्तों। अब हम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन का बारे में हम कुछ पता लगाएंगे कि वो इसकी सिचुएशन से गुजर रहे हैं अभी इस टाइम। और उससे पहले मैं यूनिवर्स का एक कार्ड निकालूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ। ये जो कार्ड आया है, लव न्यू रिलेशनशिप का कार्ड आया है, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जो जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, अभी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक न्यू रिलेशनशिप आने वाला है, या न्यू न्यू एकदम चीजें एकदम बदल जाएंगी आपकी लाइफ में। और यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट कर रहा है न्यू रिलेशनशिप को मेंटेन करने में और आगे बढ़ने में लाइफ में। इस तरह से आपके लिए मैसेज आया है, राइट। तो अब हम एक मैसेज शुरू में ही मतलब अकॉर्डिंग टू रीडिंग ये कार्ड आ गया है, तो समथिंग कि ये जो आप इस रीडिंग तक पहुंचे ये डिवाइन ग्रेस के थ्रू ही पहुंचे हैं, राइट। तो अब हम मैं कार्ड्स को शफल करके कार्ड निकाल रही हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है, ये है रिवर्स ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। इट्स किंग ऑफ कप्स, रिवर्स ऑफ डेथ, रिवर्स ऑफ द एम्प्रेस, रिवर्स ऑफ पेंटिकल्स, एंड इट्स पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्पेस बना लूं यहाँ कार्ड्स की। केस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो एनर्जी निकल के आई है, मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कौन सी राशियां ज्यादा इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकती हैं। वर्गो का कार्ड आया है, वर्गो यानी कि कन्या राशि। लिब्रा का है, तुला राशि। स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है। स्कॉर्पियो 2 बार आया हुआ है। इसके बाद वीनस का कार्ड है, वीनस साइन इज वेरी एक्टिव इन दिस। वीनस का कार्ड 2-3 कार्ड्स निकले हैं वीनस से रिलेटेड। टॉरस की राशि आई है, टॉरस यानी वृष की राशि है। लियो की राशि आई है। इसके अलावा सैजिटेरियस है, मेष है, सैजिटेरियस यानी धनु है। मेष राशि दिखा रहा है, लियो, धनु, यही सब राशियां जो हैं ये रेजोनेट कर सकती हैं इस रीडिंग के साथ। वैसे तो और मतलब दूसरी राशियां भी कर सकती हैं, बट ये जो है ज्यादा प्रोमिनेंट शो कर रहा है। बाकी जो रीडिंग आपसे जितनी रेजोनेट करती है आप उतना लीजिए, और जितना आपसे नहीं करती आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो जनरलाइज रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको 8130906644 मेरा नंबर है। मैं आपको ये जो फर्स्ट कार्ड स्टार्टिंग में आया था, ये यही कार्ड है। ये कह रहा है कि अभी आपको ना न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ बढ़ रहा है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज भेज रहा है कि आपकी तरफ कोई इंसान बढ़ रहा है। हो सकता है वो कोई इंसान आपको जानता है या नहीं जानता है, ये अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस रीडिंग से जुड़े रहिए, और इस रीडिंग से आप जैसे जैसे आप सुनेंगे इसको मैनिफेस्ट करते जाइए अपनी लाइफ में, राम राम का नाम लेके। तो राम राम के नाम लेने से तो वही सब चीजें मैनिफेस्ट हो ही जाती हैं। तो ये जो आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ये उस परमात्मा की मर्जी, राम जी की इच्छा से ये आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि मतलब अभी ना आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, लेकिन आपने पास्ट में बहुत दुख झेले हैं, बहुत यातनाएं सही हैं, बहुत बिट्रियल की एनर्जी आई है। किसी ने आपको मतलब बैक में आपको पीछे बैक बाइट करके आपको धोखा दिया है, बिट्रे की एनर्जी आ रही है। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ किया जिसे आप अनजान थे, आपने आपसे सीक्रेट्स रखे गए, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी तो है, रिवर्स में शो कर रहा है। ये कह रहा है कि ये जो कार्ड है कि अब जो है ना आप उन सब चीजों से ना उबरने की कोशिश कर रहे हो। आपकी सिचुएशन से आप गुजर चुके हो, लेकिन अब आप इन सब चीजों से ना उबर रहे हो। आप अपनी लाइफ को ना कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो रीजनरेट करने की, आगे बढ़ने की। और जो पास है ना, अब आप उसको ना आगे खींचना नहीं चाह रहे। हालांकि आपके दिल में बहुत सारे मतलब पेन है और बहुत सारे दुख है, जिसने आपको ऐसे आपके साथ ऐसे बिहेव किया। लेकिन कहीं ना अब आप स्टार्टिंग में तो आपने बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस और टर्मोइल सहा है, और आपने ना किसी पर इतना मतलब इतना भरोसा किया, इतना आपने राजा की तरह वो इंसान आपके साथ रहा। ये जो रीडिंग होगी ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, एप्लीकेबल होगी। और मतलब राजा मतलब एक रानी भी होती है, एनर्जी एनर्जी कार्ड्स होते हैं, तो मतलब राजा की तरह वो बिहेवियर होता है। तो किसी इंसान ने ना आपको मतलब राजा की तरह आपने उसको समझा, आपने उसकी सारी बात मानी, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपने दाव पर लगा दिया। आपको लगा भाई इसका तो नेचर ही ऐसा है, ये तो मुझे गुस्सा करेगा, ये तो मेरे साथ ऐसे कभी कभी बोल ही सकता है या सकती है, मैं तो इस चीज को सह लूंगा या सह लूंगी। आपने ना अपने आप को ना इतना बांध दिया उस रिलेशनशिप में कि आपको लगा कि अब आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। आपको लगा अब यही है, यही मेरी दुनिया है, यही सब कुछ है। और आपने अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया, और उस इंसान पर इमोशनली कंपैशनेट करके आपने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया, जीवन अपना पूरा।
उस इंसान के ऊपर और उस इंसान ने ना आपको मतलब हमेशा ना एक वो राजा बन के बैठा रहा और किसी की उसने मतलब फीलिंग्स को इतना मायने नहीं दिया। उसको लगा कि वो जो कह रहा है ना उसकी सारी बात मानी जाएगी। लाइक इस तरह से उसने ना आपको कंट्रोल करके रखा। उसने क्या कंट्रोल करके रखा, आप खुद ही अपनी खुशी से क्योंकि ये राजा की एनर्जी, राजा पॉजिटिव है, तो खुद ही ना उसके अंदर ना आप कंट्रोल है कि ना आपको लगता था यही मेरा जीवन है और आप उसमें सेटिस्फाइड थे, खुश थे। आपके पास मतलब आपको लगता है ये बहुत अच्छी लाइफ है। आप इस तरह से ये मुझे कभी-कभी ऐसा बोल सकता है या सकती है, दिस इज़ लाइफ और मैं इसका तो स्वभाव ही ऐसा है तो मैं सहन कर सकती हूँ, बाकी तो सब ठीक ही है। तो इस तरह से ना आपने इन सब चीज़ों को ना एक्सेप्ट किया, खुशी से एक्सेप्ट किया था आपने, राइट? तो आपने आपको ना एक आदत सी हो गई थी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना मतलब कंसीडर नहीं करने की। आपको लगा ये तो ऐसे ही है, ठीक है? इस तरह से आपने ना अपने आप को खुद ही किसी ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, राइट? तो लेकिन इस इंसान ने आपके पीछे ना उछला घोंपा है, आपको बिट्रे किया है, आपको धोखा दिया है और आप इस पे ब्लाइंड फेथ करते थे, राइट? आपने सब कुछ अपना इस पे न्यौछावर करा, लेकिन ये जो है ये डेथ का कार्ड आया। ये डेथ का कार्ड मतलब डेथ नहीं होता, ये होता है एक ट्रांज़िशन का कार्ड आया, ठीक है? ये कार्ड क्लियरली बता रहा है अब आप ना अपने वो जो भी आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, एक डेथ काइंड ऑफ सिचुएशन, एक होता है ना कि इंसान को कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब तो भई ज़िंदगी का कोई मायने नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, हो गई हूँ। ईश्वर को हम ये भी बोलते हैं भई मुझे उठा ले, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन हमारी वो थिंकिंग होती है, तो इसलिए ये डेथ का कार्ड कहते हैं एक बहुत बड़ा चेंज, मतलब ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि इंसान ना अब अपने आप को ना नया जन्म फ़ील करता है। वो उसको लगता है कि अब पुरानी चीज़ें सब खत्म हो गई हैं, अब मुझे ना आगे से अपनी लाइफ़ देखनी है। मैंने बहुत सहा लिया, बहुत कर लिया और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तो अब आप उन सब चीज़ों को ना नकार रहे हैं अपनी लाइफ में जिसने आपको दुःख दिया, परेशानी की धीरे-धीरे करके। हालाँकि इट्स वेरी इमोशनल जो आपने बहुत सहा है, आपने बहुत दुःख झेले हैं, आपको बहुत एंग्ज़ायटी भी हुई है लास्ट कुछ मंथ्स में आप डिप्रेशन में भी रहे हैं और ये जो कारण है क्लियरली बता रहा है कि अब आप ना उन सब चीज़ों से ना उबर रहे हैं धीरे-धीरे। आपका रीबर्थ हो रहा है और आप अपने आप को ना इन सब चीज़ों को ना अब आपने ना मतलब अपने साथ तो दुःख तो रहता ही है, लेकिन अब आप इसको ना ओवरकम करके ना अपने अब माइंड को अब आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राइट? इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है, राइट? और आप एक एम्प्रेस थे। आप हमेशा एक एम्प्रेस की तरह रहे होंगे या रही होंगी लाइफ में और ये ना रिवर्स ऑफ एम्प्रेस है, मतलब आप ये तो इंसान ने तो अपने आप को कंट्रोल एक किंग की एनर्जी दिखाई, लेकिन आपकी जो एनर्जी थी ना वो रिवर्स ऑफ एम्प्रेस में रही हमेशा। आप हमेशा ना उसके आगे पीछे मतलब लगे रहे कि किस तरह से मैं ऐसा कुछ करूं कि ये जो सामने वाला इंसान है ये खुश हो जाए या आराम से रहे, इसको कोई दिक्कत ना हो। और आपने एक एम्प्रेस का उल्टा क्या होता है, एक दासी की तरह समझ लो, कहना नहीं चाहिए बट दासी की तरह आप लगे रहे कि हाँ, मैं ये मेरे हैं या दासी या दास व्हाटएवर। तो ये एनर्जी होती है। तो वो इंसान आपको किंग की तरह वो बिहेव करता रहा और आप एक दासी की तरह उसके आस-पास घूमते रहे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने दाँव पर लगा दिया, आप उसको पैम्पर करने के लगे रहे कि सामने वाले की भी गलती थी तो आपने कहा नहीं ठीक है सॉरी मैं बोल देती हूँ, बस ये आगे बढ़ जाए चीज़ें। आप इतने ज़्यादा इमोशनली उससे अटैच हुए थे उस इंसान से कि इस टाइप की आपकी ना कंडीशन हुई थी उस टाइम, राइट? तो ये जो एनर्जीज़ निकल के आ रही है ना ये बहुत ही दिखा रहे हैं कि आप बहुत पेन में रहे हैं, आपने बहुत सहा भी है, आपने हो सकता है उन्होंने कई बार आपने उनकी चीज़ों को पकड़ा भी हो, देखा भी हो कि हाँ, इस इंसान ने मेरे साथ ये बहुत बुरा किया, लेकिन आपने उसको ना कंसिडर नहीं किया, आपने उसको मतलब माफ़ कर दिया, मतलब आपने उसे इग्नोर कर दिया एक्चुअली। आपने आपने सोचा कि अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, यही है जो है और आपने ना अपने आप को हमेशा ना डिग्रेड करके रखा। राइट? इस तरह से ना आपकी आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा टर्मॉइल सिचुएशन आ गई, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हद से बढ़ गई तो फिर अब आप ना अपने आप को उबार रहे हो। अब आप एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ से गुज़र रहे हो, राइट? तो ये जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ है ना, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे इससे, राइट? तो अब ये जो आपको ना आपको बहुत सेल्फ केयर की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए बहुत सोचना है। अब आपको ना मतलब अब आपको ना अपने सक्सेस के बारे में सोचना है। अब आपको अपने आप को स्टैंड करने के बाद आप किसी के अंडर इमोशनली किसी के अंडर थे, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अब आपको ना इन सब चीज़ों से ना उठ के ऊपर उठना है और अपने आप को करियर वाइज़, सक्सेस वाइज़ अब आपको इम्प्रूव करना है। आप कुछ सोचना है आपको और आपके साथ ये यूनिवर्स जो है ना, ये आपके साथ है। आपको यही मैसेज आया है कि अब आपको ना अपने ऊपर ना ये मनी से रिलेटेड है। तो अब आपको ना कुछ ऐसा करना है कि आप खुद अब फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना स्टार्ट होंगे और ये आपकी हेल्प करेगा। यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू to become independent and you will get so many
सो मेनी हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि यूनिवर्स इज इंडिकेटिंग यू कि आई एम देयर फॉर यू। गॉड इज सेइंग दैट आई एम देयर फॉर यू। आप एक स्टेप बढ़ाओ, वो आपकी और 4 स्टेप बढ़ाएँगे, और आपको जो भी आपके गोल्स हैं या जो भी आप में टैलेंट्स हैं, क्रिएटिविटी है, उन सबको अब आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में। इस तरह से ये कार्ड आपको यूनिवर्स का मैसेज आया है, राइट? ये जो कार्ड है, ये जो पेज ऑफ वांड्स की जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहती है साफ कि अब जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आपने सोचा है, आप इन सब चीज़ों से तो अब आप उबर रहे हैं, 50-60% तक आप निकल चुके हैं, और भी आपको ईश्वर का बहुत आप भक्ति करते हैं, आपको सहारा है उसका, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे, और आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़, इंस्पिरेशन मिलने वाली है लाइफ से। बहुत ज़्यादा आपको ना मतलब इंस्पिरेशन कौन देता है? हमारे सामने वाले देते हैं। सामने वाले कौन होते हैं? ईश्वर ही हमको हमें हमारी लाइफ में, भगवान खुद तो आता नहीं है, वही हमारी लाइफ में ना लोग लेके आते हैं, कनेक्शंस लेके आते हैं, जिसके थ्रू ना हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ना ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको कैसे बढ़ना है, आपकी हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, और आप में ना वो आप में ये सही में एक लिमिटलेस पोटेंशियल है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। आप अपने आप को कमज़ोर अभी तक समझते हैं, आपको लगा कि नहीं यही है, ऐसे ही ज़िंदगी है, लेकिन अब आपको ना अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है, अपनी टैलेंट है, अपनी जो उनको पहचानना होगा, और आपको ना बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ाएँगे ना, आपको चारों तरफ से आप देखेंगे, आपको ना सिग्नल्स आने लग गए हैं कि अब जो है ना आपको आगे किस डायरेक्शन में मूव करना है। आपका जो भी टैलेंट है या कुछ भी है, अब आपको उसको यूज़ करके ना अपने आप को फाइनेंशियली आपको स्टैंड करना है। ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आप बहुत डिपेंडेंट हैं, सब कुछ है, लेकिन अब आपको ना इन सब चीज़ों से ना ऊपर उठना है, और जैसे ही आप एक स्टेप लेंगे ना, आप यकीन मानिए आपको पूरा ब्रह्मांड आपको हेल्प करने आ जाएगा। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये चाहे हम कितने भी इमोशंस सब कुछ कर लें, एट द एंड ऑफ द डे ना मनी आल्सो मैटर्स अ लॉट। इफ यू हैव मनी, इफ यू आर सक्सेसफुल, इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो इससे ना हमारी जो सोचने का नजरिया है और लोगों का सोचने का नजरिया ना, ये बहुत चेंज हो जाता है। तो आपको ना अब अपने ऊपर ना ये काम करना है, बहुत हो गया। जस्ट गेट अप एंड स्टैंड अप। यूनिवर्स इज सेइंग आप इस तरह का ये कार्ड निकल के आ रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी आ रही है, राइट? और ये जो कार्ड है ना, ये भी यही कह रहा है कि ये रिवर्स है, जो भी पर्सनल ग्रोथ आपकी रुकी हुई है, ठीक है? अब वो सब धीरे-धीरे आपकी बाहर निकलेगी। बस आपको ना जो भी आपकी प्लानिंग प्लानिंग वगैरह है, आपने कोई प्लानिंग करनी है, उसमें ना कमी नहीं रहनी चाहिए। ये कार्ड ये कह रहा है, प्लानिंग प्रॉपर करो कि किस तरह से आपको अपने आप को मूव करना है आगे। देखना आपकी हेल्प पूरी हर तरह से आपको हेल्प मिलेगी, और अब आप आगे बढ़ेंगे, और आपको ना थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। स्ट्रगल्स तो ख़ैर हर जगह है, कहाँ पर नहीं है स्ट्रगल। थोड़ी बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, लेकिन आप उन चैलेंजेस को, ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आप उन चैलेंजेस को पार कर लेंगे। आप में बहुत हिम्मत है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत शक्ति है, और आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करके आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है, राइट? ये सब करने के बाद आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, एकदम नया बर्थ हो जाएगा। ये डेथ का कार्ड भी था। ये जो डेथ है, ये हमारी थिंकिंग की, हमारे वे ऑफ पैटर्न की डेथ होती है। इंसान की डेथ नहीं होती। भई कई बार होता है ना, कहते हैं कि शादी हो गई, भई ये इंसान तो पूरी तरह बदल गया। वो वो एक तरह से एक न्यू रीबर्थ होता है इंसान का। तो ऐसे ही जब लाइफ में कुछ-कुछ कई बार चेंजेज़ होते हैं, या हम कुछ सिचुएशन से गुज़रते हैं, या कुछ हमारी लाइफ में अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद भी ना इंसान कई बार ना इतना उसको हिम्मत आ जाती है, उसको अब तो भई बहुत हो गया, अब मैं नहीं इसके लिए बना या बनी, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। इस तरह से ये एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है, राइट? तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड एग्ज़ैक्टली यही बता रहा है। ये जो मैंने निकाला है, ये कार्ड यही कह रहा है कि अब आपको ना बहुत न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली हैं, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं, एकदम ड्रास्टिकली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, और जो भी पिछले के गम, गिले, शिकवे हैं ना, वो सब अब आपके ना दूर हो जाएँगे। और ये कार्ड स्टार्टिंग में यही कार्ड कह रहा था कि अब आपकी लाइफ में ना न्यू रिलेशनशिप आने वाला है। न्यू रिलेशनशिप का ये भी मतलब है कि हो सकता है आपका रीयूनियन भी हो जाए, और वो जो सामने वाला इंसान है, वो बदल जाए आपकी इतनी सक्सेस देखकर। क्योंकि ना भई पैसे का तो बहुत बड़ा बोलबाला है ही। जब सक्सेसफुल इंसान को कोई देखता है ना, तो उसको लगता है कि भई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इसके साथ ऐसे बिहेव करके। तो इस तरह से एनर्जी निकल के आई है। तो अब आपको बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो रही है। आप में एक आत्मविश्वास जाग रहा है, ठीक है? आपको ये सब अफ़र्मेशंस भी करनी है, और आपको खुश रहना है, ठीक है? अब मैं कुछ लास्ट कार्ड देखूँगी डेक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होता है बॉटम ऑफ द डेक का। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपके लिए एनर्जी आई है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ये कह रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स का कार्ड मनी का कार्ड है, फाइनेंस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, और क्वीन का कार्ड है। तो इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग कि अब आपको ना लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने आप को स्टैंड करना है, अपने करियर को सोचना है, और फिर देखना आपकी लाइफ में एक बहुत प्यारे इंसान की एंट्री हो जाएगी, और आपको ना खुशियाँ मिलेंगी। आप
आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है। अ, आप जो भी दुख पीड़ा में हैं उससे अब आप उभरिए, उभरने मुझे पता है आप काफ़ी हद तक उभर भी चुके हैं और अब आपको और उभर-उभर के आप ये सब भूल जाइए, अपने आप को अब करियर वाइज़ आप सोचेंगे, फ़ोकस करेंगे तो ये सब चीज़ें ना आपकी ना पीछे दूर होती जाएँगी और आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएँगे। ये लाइफ का ये रूल है कि हम जिस चीज़ में फ़ोकस करते हैं ना फिर हमारी एनर्जी, हमारा इमोशन सब कुछ उसी में लग जाता है। तो अब आपको ना अपनी इन सब चीज़ों को ना यहाँ यूटिलाइज़ करके आपको क्वीन की तरह आपको बनना है और आप ये बनेंगे, ये फ्यूचर है आपका, राइट? तो आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ है, होगा आपके पास और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी, एक वर्किंग पेरेंट की एनर्जी है, तो वेरी सून यू विल बिकम यू विल बी इन अ फैमिली वे, कांग्रेचुलेशंस। तो ये सब चीज़ें ना बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं, बस आपको ना सिचुएशन से निकलना है और अ, एक चीज़ और है कि हम किसी को ना बहुत ज़्यादा ना भाव देते हैं ना, जब नहीं, नहीं तू कर ले ये वो, ऐसे-ऐसे करके ना हम अपनी खुद ही सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर लेते हैं और सामने वाला ना आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ही लेता है। अब आपको ना किसी को आगे ना पीपल प्लीज़ नहीं करनी है आपको, पीपल प्लीज़र नहीं बनना आपको, आपको अपने आप को देखना है, जो आपके हित में है, ठीक है? भक्ति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है और अगर आप इस रीडिंग से रेज़ोनेट करते हैं तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए रीडिंग में और सब्सक्राइब करिए चैनल को इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग। मैंने आपको नंबर दे दिया है 8130906666 मेरा नंबर है और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू और टैरो कार्ड के थ्रू दोनों के थ्रू प्रेडिक्शंस करती हूँ। थैंक यू, जय श्री राम।